ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी उपचुनाव की जंग जीतने का दावा किया है। उन्होंने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सफाया करने के लिए जनता तैयार है। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में 2017 और 2022 के चुनाव से ही और भी ज्यादा मतों से राजकुमारी सैनी विजय प्राप्त करने जा रही हैं। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि फोकस पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के पाप और महापाप देखकर शर्म भी शर्मिंदा है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय केशव प्रसाद मौर्य की, और साथ ही उनका ट्वीट भी दिखा रहे हैं आपको। ये ताजा ट्वीट है उनका हाल ही में किया हुआ, जिसमें वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के ऊपर तो निशाना साध ही रहे हैं और अपनी तीनों उपचुनाव सीट पर विजय, बम्पर विजय बता रहे हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटों से जीतेंगे। खासतौर पर खतौली सीट, जिस पर बीजेपी का पहले से ही कब्जा है, और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार के ऊपर भी निशाना साधा गया है। आम आदमी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपके सामने, जो कहते हैं कि फोकस पार्टी के पाप और महापाप देखकर शर्म भी शर्मिंदा है। तो यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रही है। अब इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस बार का इन्वेस्टर समिट भव्य और शानदार होगा। उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि तीनों सीटों पर बीजेपी बम्पर वोटों से जीत दर्ज करेगी। तस्वीरें हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास से, जो सुबह से ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो फरियादी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आए हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उनके आवास से रोज हमको दिखाई पड़ती हैं। आइए बात कर लेते हैं। सर, इन्वेस्टर समिट है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कितना उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक क्रांति आने जा रही है। जो राज्य लोगों के लिए बीमारू राज्य था 2017 से पहले, अब उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है। बिजली के मामले में हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं में हम आगे बढ़े हैं। मेडिकल कॉलेजेस में हम आगे बढ़े हैं। और पूरी तरह से मैं कह सकता हूं, ग्राम सचिवालय हमने 100% उच्च कोटि के बनाए हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में हमने क्रांति लाई है और 90% से अधिक विद्यालय हमारे नए कायाकल्प भवन बनकर के तैयार हो चुके हैं। अब उद्योग के क्षेत्र में हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। दुनिया के उद्योगपतियों को हमने आमंत्रित किया है। प्रदेश के नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ेंगे और प्रदेश को हम नंबर 1 पर आर्थिक मोर्चे पर लाने के लिए काम कर रहे हैं।